नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। मेरे साथ हैं सुनील जी। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। दरअसल एक खो खो खिलाड़ी है जो कि एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश में काफ़ी नाम कमा रही थी और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकती थी। लेकिन उससे पहले एक घटना हुई जिसमें उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है। रेप की आशंका भी व्यक्त कर रहा है परिवार, और इस घटना से परिवार तो स्तब्ध है ही, जो उसके मिलने वाले लोग थे तमाम लोग स्तब्ध हैं। सुनील भाई, ये काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट है जो हुआ है बिजनौर में। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ये शॉकिंग है। ये घटना है यूपी के बिजनौर की। यूपी का बिजनौर एक ज़िला है, वहाँ पे ये रहने वाली थी खो खो खिलाड़ी। उम्र तकरीबन 22 से 24 साल बताई जा रही है। और ये जिस दिन घटना हुई है उस दिन ये एक इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी एक कॉलेज में, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। और इसमें जो सबसे खास बात जो आई है कि ये लड़की एक तरीके से फ़ोन पर बात करते हुए लाइव मर्डर किया गया है। ये अच्छा। इस घटना की खास बात है क्योंकि जब ये घटना हो रही थी तो इस लड़की ने अपने एक जानने वाले एक दोस्त को आखिरी कॉल की थी। और आखिरी कॉल पे हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। वो ऑडियो तो अभी नहीं है पास में, लेकिन पुलिस के पास, पुलिस उस पर पूरी जांच कर रही है। तकरीबन 2 मिनट से या 2.5 मिनट का वो ऑडियो है। ऑडियो में आखिरी बार जो लड़की जो बात कह रही है, वो बात कह रही है कि लड़की, प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। तो ये जो आखिरी लाइन है ना, प्लीज़ अंकल, तो नाम तो वो किसी का नहीं लेती है, लेकिन अंकल जो शब्द है, यानी कि वो जाहिर सी बात है वो अधेड़ उम्र का होगा। हाँ। और जिस तरह से उसके परिवार ने भी क्लेम किया है कि वो खो खो खिलाड़ी थी, फिजिकली फिट थी और काफ़ी एक लोग के बस की बात नहीं है। तो यानी कि हो सकता है कि या तो अधेड़ उम्र वाला काफ़ी ताकतवर हो, पहलवान जैसा हो, या फिर एक से ज़्यादा लोग हों। तो इस तरह की घटना है। और ये घटना होती है तकरीबन 11:30 बजे के आसपास घर से निकलती है। और जो शुक्रवार की घटना है, जी हाँ बिल्कुल, उस दिन निकलती है। और घर से थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन के किनारे आपने देखा होगा जो पत्थर के जो स्लीपर होते हैं ना, उसका ढेर लगा हुआ। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 6 से 7 फीट हाइट पे वो लगे हुए हैं। उसके बीच में स्पेस है छोटा सा, उसी के रास्ते लोग शॉर्टकट वहाँ से निकलते हैं। तो ये लड़की भी उस दिन उसी शॉर्टकट रास्ते से निकल रही थी और उसी दरमियान ये घटना होती है। तो काफ़ी शॉकिंग है जिस तरह से सुनील भाई ने पूरी खबर नरेट कर दी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वो आखिरी कॉल जो है वो काफ़ी अहम रहेगी कि आखिर वो अंकल मुझे छोड़ दो, कौन ऐसा शख्स था जिसने पकड़ रखा था, कितने लोग थे। और शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान भी है लड़की के। गर्दन भी उसकी जो है वो ऐसा ये बता रहे हैं कि कोई चुन्नी से जैसे दबा रखी हो। हाँ, उसमें ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये जानकारी मिली है कि लड़की को उसी की चुन्नी से उसका गला दबाया गया है। उसके ऊपर कई चीज़ों से हमला भी किया गया उसके चेहरे पे, इसलिए उसके दांत, जब मुंह खोला गया तो उसमें से दांत के टुकड़े मिले। मतलब दांत भी टूटे हुए थे, मुंह से काफ़ी खून भी निकला हुआ था और शरीर पे कई जगह चोट के निशान हैं। और उसके जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त हैं, मतलब जो निचले कपड़े हैं। इस वजह से परिवार के लोगों ने रेप की आशंका जताई है, दुष्कर्म की आशंका जताई है परिवार ने। लेकिन जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, उनका एक बयान आया है कि ऐसी घटना अभी तक फिलहाल जो डॉक्टर्स की टीम है उनका कहना है कि रेप जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी मामला 376 आईपीसी की धारा 376 और 376 मतलब रेप और 354 मतलब छेड़छाड़। तो कहीं ना कहीं चलो रेप नहीं हुआ है तो छेड़छाड़ की घटना तो जरूर हुई है। इसमें एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें 11:46 पर ये खिलाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि और 1:46 पर आती हुई भी दिखाई दे रही है। सुनील भाई, मतलब दोनों का एंट्री एग्जिट का है। घटना लौटते वक्त हुई है ऐसा माना जा रहा है, जब ये वापस आई है, यानी उसके बाद हुई है घटना, क्योंकि शाम तक लड़की का अता पता नहीं था। और ये कॉल कितने बजे की है ये भी नहीं, कॉल इसके बाद का ही है, दोपहर का ही है, क्योंकि जो फ़ोन है वो एक्टिव बताया जा रहा है, 4 बजे तक फ़ोन एक्टिव था। इसके बाद से जब पुलिस वहाँ पे जाती है, पुलिस वहाँ पे डॉग स्क्वाड को भी लेके जाती है, लेकिन वहाँ पे उसका फ़ोन नहीं मिलता है। सबसे खास बात ये भी देखिए। और फ़ोन पर बात भी हुई है। फ़ोन पर बात भी हुई है। तो आखिर वो कौन शख्स था, किसकी कस्टडी में फ़ोन था, कौन वो आदमी था, क्या वाकई लड़की के साथ रेप हुआ नहीं हुआ, तमाम ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक लड़की का ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग बात है। बिल्कुल, ये शॉकिंग है। और जिस तरह की जो पूरी कहानी है, वो लड़की जब वहाँ पे मतलब जैसा बता रहे हैं कि लौटते वक्त का है, तो बिल्कुल वो सही बात है। वो टाइमिंग 1 बजे से वो 4 बजे के बीच वाली ही टाइमिंग है। तो लड़की आ रही थी और इस तरह से उसके साथ जो घटना हुई है उसमें ये भी पता चला है कि जहाँ पे वो लड़की काफ़ी लड़की चूँकि खो खो प्लेयर थी तो स्ट्रॉन्ग तो थी ही,
ठीक है, और काफ़ी तेज़ शोर भी मचाई है, लेकिन उसके घर के जहाँ इंसिडेंट हुआ वहाँ से कुछ दूरी पे पूजा पाठ चल रही थी, बताया जा रहा है। कुछ एरिया है वहाँ पे लोकल लोग, तो पूजा पाठ के दौरान वो काफ़ी तेज़ साउंड में वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, उसकी चीख वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। जो आसपास के लोगों ने जो बयान दिया है कि अगर वो पूजा शायद ना होती तो शायद चीख आती, तो बात कुछ और भी हो सकती थी। मौके वारदात के पास से बताते हैं नशीले इंजेक्शंस के रैपर मिले, कुछ सिरिंज मिली है और एक टिफ़िन भी मिला है जो खुला हुआ था, कुछ उसमें खाना था। इसमें ये जो शॉर्टकट वाली आपने बात बताई कि वो एक रास्ता है जहाँ से शॉर्टकट लिया जाता है, तो क्या वहाँ से कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है, जैसे हमने कई बार देखा है रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स घूमते रहते हैं यूजुअली, चाहे नशेड़ी किस्म के लोग हों, तो क्या उनकी हरकत है या कोई इसकी दुश्मनी है, ये एक महत्वपूर्ण बात। देखिए, कुछ तो जो आप पहली लाइन जो बोल रहे हैं एंटी सोशल एलिमेंट, उसकी संभावना ज़्यादा है, आशंका ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि जब फ़ोन पे बात करें तो अंकल कह रही है। अगर कोई जानने वाला होता तो जाहिर सी बात है वो फ़ोन पे, अगर जब आपको पता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी पहचान बता दें, तो हम नाम बताएंगे। लेकिन ऐसे समय में शख्स बहुत डरा भी होता है, तो वो उसको ये भी होता है कि ठीक है, बात करवाना का मकसद जो आरोपी का होता है सिर्फ इतना होता है कि ये बताओ कि मेरी कस्टडी में बस, कई बार ये भी होता है। नहीं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अंकल मुझे छोड़ दो, अगर उसे नाम पता होता तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नाम आ जाता। ये भी एक संभावना रहती है, क्योंकि इंसान जब आखिरी बार बात करे तो वो तुरंत बोले, मान लें कि राम से हम कुछ भी XYZ नाम है, वो आदमी बोल देता है, लेकिन इस केस में नहीं है। हालांकि देखिए वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो बताता है कि अगर अंकल कह रही है तो अधेड़ उम्र है और कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको शायद ना जानती हो, लेकिन ये हो सकता है कि उस रास्ते से जाते आते समय देखा हो, तो इसलिए वो अंकल। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें शॉकिंग लग रही है, वो ये लग रही है कि ये दिन का वाकया है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑड टाइम का वाकया हो जिसमें कि अगर घटना हुई तो किसी ने देखा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि CCTV में जैसे 1:30 बजे के आसपास दिख रही है लड़की, उसके बाद कहाँ गई है, कोई ऐसा चश्मदीद मिला हो या उसके साथ बॉडी उसकी वहीं मिल रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वहीं घटना हुई है। और ऐसे में 3-4 बजे का वक्त, तो सुनील भाई ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना चले अगर ये घटना हो तो। ना, हाँ बिल्कुल, वो बात सही है आपकी, लेकिन एक बात समझ लीजिए, उस चीज़ को जहाँ पे घटना हुई है, हम कुछ तस्वीरें हमारे पास हम दिखाते भी हैं, तो वो आप जब देखेंगे उस घटना स्थल को तो समझ जाएंगे कि वो एरिया एक तरीके से सुनसान बन जाता है। रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में जो स्लीपर हैं, जो पत्थर के जो बनाए जाते हैं रेलवे लाइन के किनारे, तो वो स्लीपर ऐसे काफ़ी हाइट पे हैं। अगर कम हाइट पे होते तो दूर से चीज़ें दिख सकती हैं, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 6 फुट 7 फीट तक की हाइट पे भी वो चीज़ रखी हुई है, उसके बीच से लोग निकलते तो हैं। आपका कहना है कि वो जगह का इस्तेमाल किया, आइसोलेट जगह थी, इसलिए जो क्रिमिनल को पता था कि ये वो जगह है जहां हम क्राइम कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ियाँ भी हैं, पेड़ पौधे हैं, और वहीं पे वो जो स्लीपर वो जो बने हुए हैं, तो वहाँ से आसानी से कोई किसी को अगर दबोच ले, इस तरह की वारदात करे, तो दूर से कोई नहीं देख सकता है। हाँ, उसकी चीख जरूर जा सकती है, लेकिन आपको बताया पहले मैंने कि पास में ही कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी तेज़ आवाज़ थी, उसकी वजह से चीख भी नहीं पहुँच पाई, तो इस वजह से घटना हुई। और जो बता दें आपको एक चीज़ और इसमें अपडेट, कि जब लड़की जिसको फ़ोन किया था वो कोई फ्रेंड था, वो बिजनौर से कहीं दूर का इलाके का लड़का है वो, फिर वो अपने फ्रेंड को एक को फ़ोन करता है, तो वो जो फ्रेंड होता है वो इनके घर पे, लड़की के घर के आसपास में ही रहता है, तो उनके घर फ़ोन करके कहता है कि ऐसी ऐसी एक अभी बात हुई है, और आखिरी कॉल उसने ये कहा कि अंकल मुझे बचा लो। तो मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम जाके आसपास के एरिया में देखो कि क्या हुआ है। तो पहले तो लड़का मना कर देता है कि नहीं यार, पता नहीं अभी मेरे घर पे कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकता। फिर वो थोड़ा सा प्रेशर डालता है और कहता है कि नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग एक बार सुन लो। वो सुनता है तो खुद स्तब्ध रह जाता है, दंग रह जाता है, वो खुद जाता है बाहर। तब तक लड़की की ताई मिल जाती है, तो उनको साथ लेकर के जाते हैं, और जब जाते हैं उसको लड़की को तलाशते तो सबसे पहले उसकी एक स्लीपर चप्पल मिलती है लड़की की। लड़की की चप्पल देखते वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ वाकई गड़बड़ हुआ है। जब वो वहाँ जाते हैं रेलवे लाइन के किनारे, उस स्लीपर के आसपास के एरिया में झाड़ियों में, तो लड़की के कपड़े जो आप बता रहे हैं, टिफ़िन और इस तरह की नशे की चीज़ें, वो सारी चीज़ें मिलती है। तब जाके पूरा केस समझ में आता है कि वाकई इस लड़की के साथ बहुत ही बर्बरता के साथ घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये कहा जाए कि जो आरोपी एक से ज़्यादा इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक शख्स का तो ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि लड़की खुद, उसकी बिल्ड जो है काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये बताते हैं कि खो खो प्लेयर है, तो ऐसे में ऑब्वियसली फिजिकली फिट रही होगी, तो ये तो एक शख्स का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक से ज़्यादा शख्स का, और ये लड़की महाराष्ट्र में कई अवार्ड भी जीत चुकी है खो खो की तरफ से, तो नेशनल प्लेयर रह चुकी थी। और जैसा आपने बताया शुरू में कि हो सकता है कि ये देश के लिए बहुत बड़ा नाम भी करती, लेकिन उससे पहले ही
इस तरह की घटना हो गई और हमने देश की एक ऐसी बेटी को खो दिया कि जो हमारे लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए कुछ मेडल्स लाती। बिल्कुल ठीक बात है और ये वाकई शॉकिंग है और हम चाहते हैं, इनफैक्ट हमारे सारे व्यूअर्स भी ये चाहते होंगे कि इसमें न्याय मिले पीड़िता को और उसके जो परिवार है उसको तभी एक तरह से कहा जाए संतुष्टि मिलेगी जब योगी सरकार इसमें सख्त एक्शन लेगी। टीमें बना दी गई है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, लगातार जो एसएसपी पूरे मामले की निगरानी रखे हुए हैं, स्पेशल टीम बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एक पहलू से जांच की जा रही है, सीसीटीवी से लेकर उसके मोबाइल रिकॉर्ड। मुझे लगता है सुनील भाई, मोबाइल जो रिकॉर्ड होगा लड़की का वो बहुत कुछ बयां करेगा ऐसे में, क्योंकि ऐसे केसेस में हमने मैक्सिमम देखा है कि मोबाइल रिकॉर्ड से कई बार ये पता लग जाता है कि लास्ट टाइम किससे बात हुई, हाँ, लोकेशन, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्विलांस की होती हैं, लोगों को पता है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते। उसमें एक्विस्ट का भी होता है, उसके टावर से लोकेशन मिल जाती है, तो पता चलता है कि कौन कौन वहाँ पे। एक तो जैसे सुनसान जगह है तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सुनसान जगह पे कम लोगों की लोकेशन होती है, तो उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि पुलिसिंग को लेकर के जिस तरह से लोग सवाल उठाते हैं, वाकई यहाँ पे एक गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हुई यूपी पुलिस में कि जब ये घटना हुई तो ये रेलवे लाइन के किनारे हुई। तो आपको बता दें कि जो रेलवे लाइन के किनारे जो घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी होती है जीआरपी के पास, ठीक है। और जो रेलवे लाइन से कुछ दूरी पे जाने पे वो सिविल पुलिस, मतलब जो जिले की पुलिस होती है उसमें। तो इस घटना की जब सूचना मिलती है तो मैं आपको बता दूं कई घंटे तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय वो इस विवाद में रही कि ये घटना किसके एरिया की है। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स अपने कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।